बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपना एक जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेशल फंक्शंस का, जिसकी स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो हम इसमें सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि गैमा फंक्शन क्या होते हैं। गैमा फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन होती है, द गैमा फंक्शन इज डिनोटेड बाय, आपके पास देखिए स्टूडेंट आपके पास एन और इस टाइप का जो आपके पास नोटेशन शो करवाई जाएगी इसको हम गैमा नोटेशन कहते हैं, ठीक है। और हम गैमा फंक्शन को उससे डिनोट करेंगे और यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है वो आपके पास होगी n गैमा फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स एन माइनस वन डी एक्स, और यहाँ भी कंडीशन होगी n ग्रेटर देन 0। तो इस टाइप की जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होगा, ऐसे फंक्शन को हम गैमा फंक्शन बोलेंगे जी। तो फ्रेंड्स, अब पेपर में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। लाइक हमारे पास 1 का गैमा फंक्शन क्या होता है, 2 का गैमा फंक्शन क्या होता है, 3 का गैमा फंक्शन क्या होता है, एंड सो ऑन। इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो मैं जो है आपके लिए यही जो है 1 और 2 के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। इससे सो ऑन आप भी नेक्स्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अब गैमा फंक्शन जो है वो फाइंड करेंगे कि अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमारे देखिए मेरे पास ये जो है गैमा फंक्शन, इसके अंदर जहां जहां पे n मौजूद है वहां पे मैं 1 पुट कर देता हूं। तो ये मेरे पास फंक्शन बन जाएगा 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1 और dx। मेरे पास ये चीज बन जाएगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 0 टू इंफिनिटी करने से ये e रेज टू पावर माइनस एक्स आ जाएगा और एक्स रेज टू पावर 0 आ जाएगा और dx हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर हो और अगर उसकी पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होगी। तो आपके पास ये जो x नॉट है वो बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर 0 है वो 1 बन जाएगा। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन फंक्शन आएगा वो होगा 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स dx। अब इसके ऊपर जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करने से हमारे पास ये बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 1 और इस पे लिमिट आ जाएगी 0 टू इंफिनिटी की। अब जब मैं इसके ऊपर इन जो है लिमिट्स ओपन करेंगे अगर हम, तो हमारे पास ये बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी, और क्योंकि हमारे पास माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास माइनस आना चाहिए, तो नेक्स्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और e रेज टू पावर 0 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, सेकेंड लिमिट इसके अंदर पुट करने से। उसके बाद देखिए कि e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी हमारे पास 0 होता है तो वो 0 बन जाएगा, और e रेज टू पावर 0 हमारे पास 1 होता है तो हमारे पास यहाँ से इसका आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा लिख भी लेते हैं, e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है और e रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास ये गैमा फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 किया जाएगा जी। तो फ्रेंड, अब हम देखेंगे कि हमारे पास गैमा फंक्शन फॉर 2 क्या होता है, ठीक है। हम इसी हमारे पास जो जनरल गैमा फंक्शन गिवन है इसके अंदर हम n को जो है वो 2 से रिप्लेस करेंगे, तो ये मेरे पास 2 बन जाएगा और इक्वल में मेरे पास 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स डॉट एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 dx आ जाएगा। अब देखें क्या नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स, और x में से आप 2 में से माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 माइनस 1 x आ जाएगा और आपके पास ये dx आ जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखें यहाँ पे 2 फंक्शन आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हमारे पास क्या मेथड जो हम फॉलो करते हैं वो हम मेथड करते हैं, एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं आईलेट की, जो हम पहली क्लासेस के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है। ये हम आपके पास क्या होगा, इनवर्स फंक्शन, ये हमारे पास लोगैरिथमिक, ये आपके पास अलजेब्रिक, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक और ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा।
ठीक है, तो ये तरतीब हम याद रखेंगे यहाँ पे कि अगर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने हैं तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चीज पहले आ रही है उसको हम फंक्शन 1 रखेंगे और दूसरे को हम फंक्शन 2 रखेंगे। तो जरा यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है और एक अलजेब्राइक फंक्शन मौजूद है। तो देखें इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट आ रहा है, तो इसको हम अपना 1 लिख लेंगे और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको फंक्शन 2 ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो वो हमारे पास कैसे अप्लाई होगी, तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है कि आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यानी अब इसमें क्या हमारे पास होल इंटीग्रेशन होती है, होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन इनटू डेरिवेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है। तो अब देखो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे x आ जाएगा और e रेज़ टू पावर माइनस एक्स की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो माइनस e रेज़ टू पावर माइनस एक्स होती है। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास यहाँ पे 0 तो इन्फिनिटी जो है वो लिमिट अप्लाई हो जाएगी और माइनस ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा और सॉरी ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगी ये विदाउट लिमिट्स होगी इसके ऊपर। तो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स की हमारे पास लिमिट ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी a रेज़ टू पावर माइनस एक्स और ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, x की डेरिवेशन करने से 1 हो जाएगा और इनटू हमारे पास dx आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा माइनस, अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स और इसकी जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी आ जाएगी। और नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ से सेम एज इट इज, अब इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन ले लूँ तो हमारे पास वो माइनस माइनस से करने से बाय प्लस हो जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स आ जाएगी और उसके ऊपर 0 टू इन्फिनिटी लिमिट होगी। अब यहाँ पे हम एक बात डिस्कस करेंगे कि आपने भी याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें आपके पास x की पावर ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल n हो और e की जो पावर है वो माइनस एक्स हो और लिमिट उस पर 0 टू इन्फिनिटी हो, अगर वो आपके पास n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आपके पास वो फंक्शन जो है वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि आपके पास ये जब भी ये लिमिट आएगी आपने इसका आंसर 0 पुट कर देना है। अगर आपके पास इसी ऐसा ही सेम फंक्शन आ जाए 0 टू इन्फिनिटी और वहां पे जो आपके पास लिमिट है वो n इज इक्वल टू 0 आ जाएगी तो उसका आंसर जो आपके पास 1 आएगा। लेकिन जब भी ग्रेटर देन n होगी, ठीक है, फिर आपके पास 1 2 3 4 सो कोई भी आएगा तो ये पूरी वैल्यू विदाउट हम इसका सोल्यूशन निकाले एज ए हिंट हम इसको इस्तेमाल करके इसको हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास जो है वो 0 हो जाएगी और यहाँ से मेरे पास ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ई रेज़ टू पावर 0, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है प्लस 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास गैमा फंक्शन ऑफ 2 भी 1 के इक्वल आ जाएगा यहाँ से।